गावाकडची बातमी. गावाकडची बातमी हिंदी चैनल में दर्शकों आपका स्वागत है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 104वीं जयंती भारतवर्ष में मनाई जाती है। ऐसे ही आदिलाबाद जिले में कपिलवस्तु बुद्ध विहार में मनाई जा रही है और बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दर्शकों, आज लीलानगर कपिलवस्तु बुद्ध विहार में यहाँ पे देखो बौद्ध उपासिका बहुत बड़ी तादाद में जयंती के उपलब्ध हैं। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे हमारे साथी है जो फॉरेनर है दयानंद सरकार है, उनको मैं आपसे रूबरू बात करना चाहता हूँ। सर, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के ऊपर मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज बाबा साहब की जयंती 134 जयंती है। इस अवसर पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि मेरा सदी हो चुका है। मैं कुछ मूल मुद्दों पर बात करता हूँ। ये है कि हम लोग एजुकेट सुशिक्षित तो हो गए, संगठित नहीं हो पा रहे। हम संगठित ना होने के कारण हमारे जो भी हक जो बाबा साहब ने दिए उसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक हमारा एक अधिकार निकाल कर बाहर फेंक रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। इसके ऊपर हमें किसी हाल में भी जो भी हमारा सुशिक्षित वर्ग है और सब लोग इकट्ठा होकर इसके ऊपर चर्चा करके एक बहुत बड़े आंदोलन के ऊपर जाना चाहिए। अगर अगले 4-5 साल में अगर ये आंदोलन नहीं कर पाए तो समझो आने वाले 10 साल के बाद हमारे पास कोई कुछ बचने वाला नहीं है। सिर्फ बाबा साहब का नाम और संविधान का नाम, ये दो ही बचने वाले हैं और कुछ बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे क्या बोलते आग्रह करना चाहता हूँ कि सब लोग संगठित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात है आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ मैं, अब एक नया मूवी आया है जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर। वो मूवी तो निकाले बहुत बढ़िया है, लेकिन उस मूवी को सेंसर बोर्ड ने कितने सारे कट कर दिए आपको पता नहीं। जो भी दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था उसके ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया चित्रांकित किया था मूवी को, लेकिन उसमें सेंसर बोर्ड ने सब कुछ निकाल दिया उसमें से। अगर ऐसी मूवी को हम सपोर्ट करके उसके सेंसर बोर्ड के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो वो भी हमारा बहुत बड़ा फेल्यूर हो जाएगा। तो सभी लोग संगठित होकर उसके ऊपर बात होना चाहिए। इस बाबा साहब की जयंती का सब इतना बोलते हैं ये दोस्त अपने साथ। वैसे हमारे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के आदिलाबाद के माजी जिला अध्यक्ष दयानंद जी कामरे सर हैं, इनके भी दो शब्द कहना चाहता है। जय हिंद सभी को। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 134वीं मना रहे हैं पूरे भारत वर्ष में और सभी वर्ल्ड में आज मना रहे। तो सभी को शुभकामनाएं। तो आज हमारे को बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम हर साल मनाते हैं और ऐसा मनाते रहेंगे, ऐसा हज़ारों साल मनाते रहेंगे। इसलिए मैं एक जयंती के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे को जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने जो 1956 में हमारे को दीक्षा दी, वो दीक्षा तो बुद्ध की दीक्षा दी, धर्म की दीक्षा दी, वो दीक्षा दी। तो अब हम बौद्ध बनने या ना बने ये हमारे को अब तक समझ में नहीं आया। तो हमारा एक स्थल है बहुत बड़ा बौद्ध गया महाबुद्ध विहार को हम हमारे हाथ में लेना चाह रहे हैं। फिर भी यहाँ के मनुवाद लोग हमारे को अभी तक कुछ बोल रहे ही नहीं और ना ही वहाँ का सरकार कुछ हमारे को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इसलिए हम यहाँ से बौद्ध गया के जो भी भिक्षु है हमारे उनको यहाँ से हम सपोर्ट कर रहे, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। जय भीम, जय नमो बुद्ध, जय भारत। धन्यवाद सर। ऐसे ही हमारे साथ जो भारतीय सेना में कार्यरत रह के आर्मी रिटायर है माधव जी गिनते सर का भी कुछ सर बाबा साहब की जयंती इसको क्या करें? नमो बुद्धाय, जय भीम। 134वीं बाबा साहब की जयंती की शुभेच्छा देता हूँ माधव की तरफ से। और मेरा भी कहना यह है कि अपने को बाबा साहब ने एक 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा दिया और 1949 एक्ट वो रद्द करना और महाबोधि महाविहार जो बिहार में अपना है वो अपने को देना और दूसरे समाज के लिए देखो क्रिश्चियन का हो या मुस्लिम का हो
या कोई हिंदू का हो, उनका मंदिर का उनके लिए संगठन है और उनका अध्यक्ष बनता है। और हमारा महाबोधि महाविहार जो है, हमारा धर्म बुद्धिस्ट के लोगों को वो हमारे को अर्पित करना और हमारे महाबोधि महाविहार को हमारा जो हमारे बौद्ध भिक्षु रहते उसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना, ये हमारा भी उनके जैसा है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है। और बिहार का सरकार को हमारा निवेदन है कि वो किसी भी हालत में 1949 से लेकर अभी तक 2025 तक आ रहा, तो किसी हालत में भी हमारे भिक्षु लोग उधर स्ट्राइक कर रहे, तो उसका स्ट्राइक को बिहार गवर्नमेंट मान के हमारा महाबोधि विहार हमको देना और जो भी हमारा कमिटी है उसको अध्यक्ष मिलना, इसका हम सबको विनंती करके मेरे को जो 2 शब्द गाँवकरी बातनी का न्यूज़ चैनल है उसको मैं धन्यवाद देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। ऐसा है हमारे बिहार के माजी अध्यक्ष और वैसे ही हमारे कार्यकर्ता है डॉक्टर बिहार में मेरे यहाँ के माजी अध्यक्ष है बाबू गजबारे साहब, ऐसे भी आपसे 2 बात कराना सर। सभी को जय भीम। एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं सभी भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं। और हमारे सब बौद्ध उपासक उपासिकाएं, वो अल्पसंख्यक के लोग जो बीसी के हैं, जो एसटी के हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, ये सभी लोग एक कट्टा आए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती ओनली वन दलितों के लिए न होते, इस भारत देश का हर एक इंसान, हर एक जानवर के लिए बाबा साहब ने जो घटना लिख कर दी, उस घटने के ऊपर सभी लोग इसको फॉलो होए और फॉलो होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितना अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है दलितों के ऊपर, जो अन्याय हम सहते रहे, जब हम सहना छोड़ देना शुरू करें, जब हम जैसा हमारे वहाँ पे हमारा घटना घड़ी, कहाँ पे घड़ी, घटना तो सभी देश को मालूम है और सभी भारत को मालूम है कि उस घटने के रहा देखे इस गवर्नमेंट, तो इस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि हमारा महाबोधि महाविहार जो बिहार की सरकार आके ढाँप कर देख रही है, वो कहना ना दे कि हम तेलंगाना से ऐसे, ये तेलंगाना से हम कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ से बौद्ध भिक्षु और बौद्धिस्ट लोग निकलेंगे, जबकि बिहार के सरकार को समझना बहुत जल्दी चाहिए ना, हमको ना रोक सके वहाँ तक। तो हमारे जो भी वहाँ पे बंते जी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी हमारे बुद्ध परिमाता को, बौद्ध भिक्षुओं को हमारा बौद्ध विहार हमारे सामने कर दिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ब्राह्मणों के हाथों से निकल कर वहाँ पे पिंडदान हो रहा है, हम हिंदू लोग नहीं हैं, हम गए, तो इसीलिए वो वहाँ पर पिंडदान हो रहा है। तो ब्राह्मणों को हम पुनः कहते हैं कि वो अपना छोड़ देकर उनका मंदिर देखे और वो सभी बौद्धों के हवाले करे। यही हमारी चेतना है गवर्नमेंट से। जय भीम। जय भीम। ऐसे ही कपिल वस्तु बुद्ध विहार में बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने बहुत अच्छी बात रखी और बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के जयंती के ऊपर भी बात रखी। और जो बिहार में 1940 एक्ट का जो अभी आंदोलन चल रहा बौद्ध भिक्षु का, वो बिहार को भी मुक्त आंदोलन करना चाहिए, ऐसा बौद्ध उपासक उपासिकों का कहना है। आदिलाबाद से गावा कड़ची बातमी, मैं राजू हौले।